Hello dear students, the topic for today's lecture is distribution system. Till now we have studied about the treatment of water, that when the water is taken out from a source, it needs to be treated because it contains certain impurity before supplying it to the public. So जैसे ही हमारा water treat हो जाता है, then we need to supply it to the public. So the system which distributes or supplies the water to the public from the treatment plant is known as distribution system. Now what are the requirements of a good distribution system? So the first requirement is it should be economical and easy to maintain and operate. मतलब जो हमारा whole distribution system है overall economical होना चाहिए और उसको maintain करना और operate करना easy होना चाहिए. सेकेंड वन इज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पाइप शुड बी गुड. मतलब जिस पाइप्स के थ्रू पानी जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी भी सो दैट एनफ पानी पास हो जाए और क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए सो दैट वाटर हमारा इम्प्योर ना हो. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज it should distribute the treated water to the consumer with the same degree of purity as in treatment plant. मतलब जितना प्योर हमने उसे ट्रीटमेंट प्लांट में कर दिया है, जब वो उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उतना ही प्योर होना चाहिए. मतलब जब पानी अपने वे में होगा फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू द हाउसेज, तो उस बीच वो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए. द फोर्थ क्वालिटी इज़ इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग फायर फाइटिंग. मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन रहना चाहिए कि सपोज़ उस लोकेलिटी में कहीं पे फायर ब्रेकआउट हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को केपेबल होना चाहिए कि वो इनफ पानी दे सके फायर फाइटिंग में. नेक्स्ट क्वालिटी इज ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ वन लाइन वाटर शुड रीच द कम्युनिटी फ्रॉम अदर लाइन. मतलब सपोज किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो लाइन जा रही है उसकी रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो वाटर्स कम्युनिटी में कोई दूसरी लाइन से आना चाहिए. हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन रहना चाहिए. मतलब उस कम्युनिटी में वाटर सप्लाई स्टॉप नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इट शुड बी सेफ अगेंस्ट फ्यूचर कंटेमिनेशन. फ्यूचर कंटेमिनेशन मतलब जब हमने ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को ट्रीट कर दिया और उसके बाद जब हम उसे सप्लाई कर रहे हैं, तो जब आगे जाएगा अपने वे में तो वो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, जो हमारी वाटर सप्लाई पाइपलाइंस हैं वो सीवर लाइंस के बिलो नहीं ले होनी चाहिए. बिकॉज क्या हो सकता है, अगर सीवर लाइंस के बिलो ले की हैं तो सीवर लाइंस में अगर लूज जॉइंट्स होंगे तो उनसे आपका कुछ भी सीवर उसमें वाटर लाइंस पर हमारी जा सकता है. तो दैट इज़ वाई वाटर लाइन शुड नॉट बी लेड बिलो द सीवर लाइंस. द लास्ट रिक्वायरमेंट इज़ इट शुड बी वाटर टाइट. वाटर टाइट मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम लीकेज. मतलब जो हमारे पाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, उनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए, उनसे लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा, जो पब्लिक को सप्लाई हो रहा है वाटर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी. सो दीज वर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड फॉलो, राइट. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So basically there are three types of distribution system. The first one is gravity system, another one is pumping system, and the third one is dual system. Now let us discuss them in detail. Talking about the first one, that is gravity system. In this system, as the name is suggesting, the water flows into the pipes under the action of gravity. मतलब इस सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में वाटर फ्लो होगा वो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा. यू कैन सी इन दिस फिगर जो हमारा रिजर्वॉयर है. रिजर्वॉयर मीन्स स्ट्रक्चर जिनमें वाटर स्टोर होता है. अब अभी इसे आगे पढ़ेंगे लेक्चर में. सो जो रिजर्वॉयर है उससे जो टाउन की तरफ वाटर जा रहा है, आप देख सकते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, क्योंकि रिजर्वॉयर जो है वो टाउन से हायर एलिवेशन पे सिचुएटेड है. तो दिस इज़ योर ग्रेविटी सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम, as the water flows through gravity, so no pumping is required, and as no pumping is required, this system is quite economical. Third point about this system is suitable only when the source of supply is at a higher elevation than the city. मतलब इस सिस्टम को हम तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब सोर्स है वाटर का वो उस सिटी से, जिस सिटी में पानी सप्लाई होना है उससे एक हायर एलिवेशन पे सिचुएटेड है. बिकॉज ऑब्वियसली पानी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के थ्रू तभी फ्लो करेगा जब सोर्स हायर एलिवेशन पे. So this was your gravity system. The next system is your pumping system. In this system, the water is supplied to the public directly from the pumps without storing it anywhere. Means इस system में हम directly source से water को pump करके pumps के through डायरेक्टली लोगों को सप्लाई करते हैं और उस वाटर को कहीं स्टोर नहीं करते. सोर्स से सीधे पानी को पंप करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, that water is pumped from the source through the intake pumps and then from the pump house it is being sent to the public. आप इस फिगर में देख सकते हैं टाउन में पंप हाउस के थ्रू जो वाटर है वो सप्लाई हो रहा है. सो इन दिस सिस्टम डायरेक्टली पंप के थ्रू वाटर को पंप करके सोर्स से डायरेक्टली पब्लिक को सप्लाई करते हैं. Now as the water has to be pumped, so high lift pumps are required, thus this system is quite costly.
ऑल्सो इफ पावर फेलियर ऑकर्स देन कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ वाटर सप्लाई मीन्स बिकॉज हम पानी को कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सोर्स से पंप करके वाटर को सप्लाई कर रहे हैं पब्लिक को. सो अगर पावर फेलियर होगा तो पंप ऑपरेट नहीं करेंगे, एंड इफ पंप विल नॉट ऑपरेट तो जो पानी का सप्लाई है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. ऑल्सो क्योंकि जो पंप्स हैं वो डिफरेंट रेट्स पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द डे हमें सेम रेट से पानी चाहिए. मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा चाहिए, देन दिन में थोड़ा कम, देन इवनिंग में भी थोड़ा ज़्यादा. तो दैट इज़ वाई जो पंप हैं वो डिफरेंट रेट से ऑपरेट करते हैं. दस इस सिस्टम की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ह्यूज होती है, क्योंकि पंप्स जो है जब डिफरेंट रेट से ऑपरेट करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है. सो ओवरऑल ये जो सिस्टम है बहुत आपको कॉस्टली पड़ता है, राइट. So to overcome this disadvantage, we have our third system, that is dual system. This dual system is a combination of gravity and pumping system. इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर है पहले उसे सोर्स से लेके स्टोर करते हैं सर्विस रिजर्वॉयर में, राइट, थ्रू पंप्स. और उसके बाद क्या होता है, उसी पानी को जो स्टोर कर दिया हमने पंप्स के थ्रू सोर्स से लेके, उसको हम सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स को थ्रू द मेथड ऑफ ग्रेविटी. तो इसीलिए ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन है. पंप्स के थ्रू पहले सोर्स से वाटर हम पंप करके एक रिजर्वॉयर में स्टोर करेंगे, एंड देन इसी रिजर्वॉयर से उस वाटर को सप्लाई करेंगे पब्लिक को. यू कैन सी दिस इन दिस फिगर. जब हमारा सोर्स है उससे हमने पहले इनटेक पंप्स के थ्रू पानी को पहले पंप किया, फिर पंप हाउस के थ्रू हमने उस वाटर को कहाँ सप्लाई कर दिया, सर्विस रिजर्वॉयर में. सर्विस रिजर्वॉयर आप देख सकते हैं बड़ी पानी की टंकी है बेसिकली, उसमें हमने वाटर को स्टोर कर दिया. ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू टाउन जिसमें हमें वाटर सप्लाई करना है. फिर इसी रिजर्वॉयर के थ्रू जिसमें पानी स्टोर्ड है हम नीचे जो लोअर एलिवेशन पे टाउन है उसमें वाटर सप्लाई करते हैं. तो ये होता है हमारा डुअल सिस्टम, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पंपिंग एंड ग्रेविटी सिस्टम. सो बेसिकली सिस्टम में क्या होता है, जब लो डिमांड पीरियड होगा, मतलब जब पानी की डिमांड कम है कंज्यूमर्स को, जैसे कि आफ्टरनून का टाइम है आपका, तो उस टाइम पे जो एक्सेस वाटर सोर्स से आ रहा है वो आपका स्टोर हो जाएगा रिजर्वॉयर में. और जब हाई डिमांड पीरियड होगा सच एज आपका स्पेशली मॉर्निंग में जब सब अपने ऑफिस से स्कूल्स में जाते हैं तो हाई डिमांड पीरियड होता है, तो ये स्टोर्ड वाटर उस हाई डिमांड पीरियड के दौरान आपका सप्लाई होगा. सो ये जो सिस्टम होता है हमें बहुत ही इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड एफिशिएंट सिस्टम पड़ता है. तो बेसिकली हमारा डुअल सिस्टम ही हम जनरली यूज़ करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर. So distribution reservoir are also called as service or storage reservoirs, and these are very big size tanks which are used to store the treated water for supplying it to the public during emergencies such as firefighting or during repair periods. It also helps in absorbing hourly fluctuations in normal demand. Means बेसिकली आपके रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं, बहुत ही बिग साइज टैंक्स होते हैं जिसमें कि हम ट्रीटेड वाटर को स्टोर करते हैं, सो दैट जब इमरजेंसीज हो सच एज या तो फायर फाइटिंग या फिर रिपेयरिंग पीरियड चल रहे हैं तो हम सोर्स से डायरेक्टली पानी नहीं ले पा रहे हैं, पाइप्स जो है हमारे, तो उस टाइम के लिए हमने वाटर स्टोर करके रखा रहता है बिगर साइज टैंक्स में जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर्स कहते हैं. एंड ऑल्सो आवरली फ्लक्चुएशन in नॉर्मल डिमांड, मतलब जब एक नॉर्मल डिमांड से ज़्यादा पब्लिक को वाटर की ज़रूरत होती है तो उस टाइम के लिए जो हमने पानी स्टोर करके रखा रहता है जिन स्ट्रक्चर्स में, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर. Now let us know the functions of distribution reservoir. So the first function is it absorbs hourly fluctuations in water demand. Means जब नॉर्मल डिमांड से ज़्यादा लोगों की डिमांड हो जाती है, जो फ्लक्चुएशन होता है उसको ही वो एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब मतलब उस टाइम पे पानी सप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है. दूसरा, पंपिंग ऑफ वाटर इन शिफ्ट्स इज़ मेड पॉसिबल बाय देम विदाउट इफेक्टिंग द सप्लाई. तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इनमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं तो इसलिए पानी की जो पंपिंग है वो हम शिफ्ट्स में कर सकते हैं. मतलब पहले कुछ टाइम के लिए पंपिंग की वाटर की और फिर इसमें स्टोर कर दी, फिर कुछ टाइम बाद जब ये स्टोर्ड वाटर खर्च हो जा रहा है देन अगेन पंपिंग की तो उसमें स्टोर कर दी. अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर्स नहीं होते तो हमें कंटिन्यूसली जैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है पानी पंप करते रहना पड़ता था आपके सोर्स से. लेकिन क्योंकि अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर है तो हम एक बार उसे पंप करेंगे फिर स्टोर करेंगे, वंस ये स्टोर्ड वाटर यूज़ होगा फिर हम जाके दोबारा पंपिंग करेंगे. तो इस तरीके से जो हमारा पंप्स का वेयर एंड टियर होता है वो बहुत कम हो जाता है. Third function is that the water stored in them can be supplied during emergencies period, as I told you earlier. And the fourth function is they led to the overall economy of the distribution system by reducing the size of pipelines and pumps. क्योंकि हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर पा रहे हैं इनमें, तो क्या होता है हमारी जो पाइपलाइंस एंड पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो कम हो जाती है. सो दैट इज़ वाई ये हमारे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इकोनॉमिकल कर देते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर. Now you can see a distribution reservoir in this figure.
सो इट इज़ सिंपली अ बिगर साइज टैंक जिसमें कि आप पंपिंग स्टेशन से पानी को पंप करके स्टोर कर रहे हैं और फिर उसी पानी को ग्रेविटी के थ्रू नीचे आपके पब्लिक जो है उसे सप्लाई कर दे रहे हैं। ये आप सभी ने देखी होंगी, जो पानी की बड़ी बड़ी टंकी होती हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर्स। Now let us know the types of distribution reservoirs. So they are classified on two bases. The first basis based on the material of construction. So based on this, they are classified as earthen reservoir or RCC reservoir. Earthen reservoir means which is made up of earth basically, and RCC reservoir means which is basically made up of reinforced concrete. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, मतलब ये कहाँ पे आपके लोकेटेड होते हैं। तो इस बेसिस पे आपके दो टाइप के रिजर्वॉयर हैं, सरफेस रिजर्वॉयर एंड एलिवेटेड रिजर्वॉयर। नाउ लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज सरफेस रिजर्वॉयर। एज द नेम इटसेल्फ is suggesting, they are also called as ground reservoir and they are constructed on natural high grounds। मतलब जहाँ पे आपकी जो नेचुरल टोपोग्राफी होगी वो हाई है, वहीं पर हम इन्हें सिंपल सरफेस पे ग्राउंड पे इन्हें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनका जनरली जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होता है एंड दे आर यूज्ड इन ग्रेविटी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिकॉज आपको इनको हम कहाँ पे बनाते हैं, हायर नेचुरल एलिवेशंस पे, तो इनको हम ग्रेविटी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। The next one is your elevated reservoir. So as its name is also suggesting, they are constructed at a certain elevation above the ground level। मतलब इन्हें ग्राउंड लेवल पे नहीं कंस्ट्रक्ट करते हुए उससे एक सर्टेन एलिवेशन पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इनका जो शेप होता है दैट इज़ जनरली एलिप्टिकल और सर्कुलर एंड दे आर यूज्ड इन डुअल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि आपने देखा इनको हम ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर को आपके जो टाउन है उसमें इजीली सप्लाई कर सकते हैं बाय ग्रेविटी। तो जनरली ने हम डुअल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिजर्वॉयर है वो हमें कितना बड़ा बनाना है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। So to determine its capacity, it is divided into three types. The first one is balancing storage. Balancing storage मतलब ये वो quantity of water होती है जो कि हमारे रिजर्वॉयर में प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर बैलेंसिंग द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। मतलब अगर हमारी जो डिमांड है वाटर की वो नॉर्मल डिमांड से वेरी हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जितना पानी प्रेजेंट रहना चाहिए उसे कहते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज। इसको इक्वलाइजिंग और ऑपरेटिंग स्टोरेज भी कहते हैं एंड इसको बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं मास कर्व मेथड से। तो ये था हमारा पहला पार्ट स्टोरेज कैपेसिटी का। द नेक्स्ट पार्ट इज़ अवर ब्रेक डाउन स्टोरेज। ब्रेक डाउन स्टोरेज में हम उस वाटर को कंसिडर करते हैं जो कि हमारे रिजर्वॉयर में प्रेजेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सच एज अगर आपके पंप फेल हो गए तो यानी आपके पंप ऑपरेट नहीं करेंगे तो कुछ पानी स्टोर रहना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है या और कोई मैकेनिज्म जो कि पंप को ड्राइव कर रहा है, अगर इन सब में फेलियर है तो उस टाइम के लिए जितना पानी प्रेजेंट रहना चाहिए पब्लिक को सप्लाई करने के लिए वो आता है हमारा इस कैटेगरी में ब्रेक डाउन स्टोरेज में, जिसे कि इमरजेंसी स्टोरेज भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो रिजर्वॉयर की स्टोरेज कैपेसिटी आ रही है उसका 25% हम एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली सप्लाई। मतलब उस जगह का एवरेज आवरली सप्लाई जितना भी है उसका 1.5 से लेकर 2 टाइम्स उतना हम इस स्टोरेज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। इन दो वैल्यू में से एक को हम ब्रेक डाउन स्टोरेज ले लेते हैं। द थर्ड टाइप इज़ फायर स्टोरेज। फायर स्टोरेज मतलब नेम इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग, ये वो पानी है जो कि हमारे रिजर्वॉयर में प्रेजेंट रहना चाहिए टू एक्सटिंग्विश फायर, अगर कहीं पे भी ब्रेकआउट ऑफ फायर है। तो जनरली इसके लिए जो हम वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 1 to 4 लीटर पर पर्सन पर डे। मतलब जितने भी उस कम्युनिटी में पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग पर पीपल हम 1 to 4 लीटर वाटर स्टोर कर लेते हैं फायर स्टोरेज के लिए। सो बेसिकली इन तीनों स्टोरेज को, जो आपका पहला था बैलेंसिंग स्टोरेज जो मास कर्व मेथड से डिटरमाइन करते हैं, देन ब्रेक डाउन स्टोरेज जो कि आपका 25% ऑफ टोटल स्टोरेज कैपेसिटी या फिर 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ एवरेज आवर सप्लाई उतना जितना आएगा। थर्ड फायर स्टोरेज मतलब 1 to 4 लीटर पर पर्सन पर डे। इन सारी कैपेसिटी को हम तीनों कैपेसिटी को पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उन्हें सम करते हैं और इनका जितना भी समेशन आता है उतना ही कैपेसिटी हम देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर की। मतलब उसमें उतना पानी प्रेजेंट रहना चाहिए सो दैट वो अपना फंक्शन फुलफिल कर पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ़ एनी क्वेरी यू मे आस्क मी। थैंक यू।